गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी ना रिसेंटली एचपीएस एग्जामिनेशन का 2025 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उसी में इंटरव्यू जो 22 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं उसी के लिए हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन लेकर आए हैं। ऑलरेडी आप देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन में तकरीबन 500 बच्चे 499 बच्चे जो है अपियर हुए हैं, 599 बच्चे अपियर हुए हैं और उसी में से आप देखेंगे कि 10% के अराउंड जो है स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कॉल आई है। तो काफ़ी कम रेशियो ही रहता है इंटरव्यू जो मेंस को क्वालिफाई करते हैं। और इसके बाद जो अब फाइनल जो सिलेक्शन है वो तकरीबन 33 लोगों की होगी और जनरल कैटेगरी में ऐसा माना जा रहा है तकरीबन 3:1 का रेशियो रहने वाला है कि 44 लोगों के आसपास इंटरव्यू कॉल्स आई है और सीट्स उसके करस्पॉन्डिंगली 1:3 के रेशियो में मिल रही है। तो लास्ट लेग है इस पूरी प्रिपरेशन का, तो मुझे लगता है कि इसको भी आप उसी गंभीरता से, क्योंकि आप जो वो मतलब सिलेक्टेड लोग हैं और वो मुझे लगता है कि भाग्यवान लोग हैं जिनको इंटरव्यू कॉल आई है, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ही ऐसे स्टूडेंट हैं और आप लोग भी पहचानते ही हैं उन लोगों को जिनका काफ़ी अच्छा एफर्ट था, डेडिकेशन थी और बहुत अच्छी मेहनत थी और उसके बाद भी नहीं आ पाता, कई बार हिंदी रह जाता है हिमाचल के अंदर, कई बार ऑप्शनल का आइडिया नहीं आ पाता कि कौन सा ऑप्शनल परफॉर्म कर रहा है और कोई भी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं मेंस को लेकर। और आप में से जिन लोगों को ये मौका मिला है मुझे लगता है उसी गंभीरता के साथ आगे इंटरव्यू को भी लेना चाहिए। अब उसी के अंदर जैसे ये जो फाइनल लेग रह गया जिसको पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है, इसी के लिए एक सीरीज ऑफ प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। इस प्रोग्राम के 4 चरण हैं क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट इज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, पर्सनैलिटी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हीं को थोड़ा सा पॉलिश करने के लिए और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट या सो कॉल्ड इंटरव्यू बेहतर जाए उसके लिए कुछ सेशन हम लोगों ने प्लान किए हैं। सबसे पहला सेशन इसी बार शनिवार को शाम को 6 बजे है। इस बार कमीशन ने जो 2025 के अंदर अभी इस साल इंटरव्यू हुए थे जनवरी में, जो 2024 के लिए लिए गए थे, उनके अंदर अगर जिन लोगों ने पहले भी इस बार इंटरव्यू दिया है उन लोगों के दिमाग में पता है उन लोगों को एक चीज़, या जो डेफ आप लोगों को भरवाया जा रहा है पहले वो डेफ रेप्लिकेट नहीं हो रहा उस दिन और इमीडिएटली इंटरव्यू से पहले एक नया डेफ भरवाया जा रहा है जिसमें नए सवाल हैं। वो सवाल बहुत कम लोगों के पास अवेलेबल हैं, बहुत कम वो क्वेश्चंस हैं जो वहां की आप लोगों के जहन में है और वो क्वेश्चन के ऊपर ही आधारित इंटरव्यू अंदर लिया जा रहा है। तो वो एक पर्सपेक्टिव है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर और एक आउटलुक उनका क्रिएट होगा आपकी पर्सनैलिटी में उन क्वेश्चन के द्वारा। उदाहरण के तौर पे मैं कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन जनरली डेफ में मिसिंग होते हैं, लेकिन जो आपको अंदर इंटरव्यू से पहले क्वेश्चन भरवाया जाएगा मॉर्निंग स्लॉट में, उसमें ऐसे बहुत सारे सवाल, मैंने तो केवल 3 ही सवाल यहां पे लिखे एग्जाम्पल के तौर पे। हु इंस्पायर यू एंड वाई, What attracted you to this position? What is your greatest strength and most challenging weakness? ये तो केवल कुछ एक झांकी है और इसी के अलावा आप देखोगे टोटल 20 क्वेश्चन हैं, उसमें से 5-7 क्वेश्चन आसान से हैं कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे करी, एकेडमिक्स रिकॉर्ड क्या है, हॉबीज क्या है, जो रिपीटेडली डेफ वाला है, लेकिन 13 क्वेश्चन इसमें नए हैं। उन क्वेश्चन के ऊपर भी जो है चर्चा होगी शनिवार को शाम को 6 बजे, जिसमें बताया जाएगा कि इन क्वेश्चन को कैसे आप लोगों ने अप्रोच करना है और कौन से वो क्वेश्चन रहेंगे वो सैटरडे शाम को 6 बजे ही दिया जाएगा। तो जो लोग भी इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फ्री है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग एक चीज का ख्याल रखेंगे कि हमें हमारे ऑफिशियल नंबर पे, या जो लोग मेरे को पर्सनली तो जानते ही हैं तो मेरे को बता देना है, या ऑफिशियल नंबर पे बताओगे तो आपको वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का एक हम लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी क्रिएट करी है, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ताकि उसमें हम लोग इस इंटरव्यू सेशन का जूम लिंक भी शेयर किया, इस सेशन का डेफ सेशन का जूम लिंक शेयर होगा और उसी के अंदर वो पीडीएफ फाइल भी शेयर होगी कि कौन से वे सवालात हैं जिनको आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो मैंने ही ये सेशन लेना है, मैंने आपको डिटेल में बताना है डेफ आपने कैसे फिल करना है या क्या अप्रोच डेफ में होनी, 2 वे कम्युनिकेशन होगा जूम के अंदर, फिर हम एक डेफ को आप लोग फिल करोगे। उस डेफ को जब आप फिल करोगे, एक पूरे दिन का आपको टाइम मिलेगा, मंडे तक का पूरा टाइम मिलेगा। उसके बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ जो है डिटेल में एक बार बात करूंगा जूम के ऊपर ही कि क्या क्या आप लोगों ने वो डेफ रखा है। 1-on-1 मेरा सेशन रहेगा जिसमें हम लोग इम्प्रोवाइजेशन डेफ के ऊपर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला प्रोग्राम है शनिवार को शाम को 6 बजे, जिसमें नए डेफ के ऊपर चर्चा डिटेल में की जाएगी, क्योंकि डेफ ही आपका पर्सनैलिटी को वहां रिफ्लेक्ट करेगा, प्रेजेंट करेगा। इसको बहुत समझदारी से भरना होता है। इसमें अगर हमने बहुत अच्छे से एमेच्योर की तरह डेफ को भर दिया तो वहां पे हमें सवालों के अंदर फंसाया जा सकता है। राइट? सेकेंड है 7 दिसंबर को एक पर्सनैलिटी टेस्ट होगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट की क्या साइकोलॉजी होती है जब इंटरव्यूअर आपके समक्ष बैठे हैं, वो एज अ एस्पिरेंट आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैनरिज्म क्या होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब के ऊपर एक आपका जूम सेशन रहने वाला है संडे को। तो ये जूम सेशन ऑलरेडी जो लोग इंटरव्यू पैनल में रहते हैं उनके जो है द्वारा लिया जाएगा ताकि आप एज एन इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी को समझ पाए।
इसके साथ साथ 9 दिसंबर को, क्योंकि करंट अफेयर ड्रिवन इंटरव्यू भी रहते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट वाले दिन आपसे वाइवा वॉइस के अंदर बहुत सारे करंट इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, जो लार्जली करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं, इशू क्या है, वो पूछा जाता है ताकि आपकी जनरल अवेयरनेस को देखा जा सके। दूसरा, आप कुछ क्वेश्चंस के ऊपर ओपिनियन पूछी जाती है जनरल इशू के ऊपर। जैसे अभी रिसेंटली जो है दिल्ली के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उन बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर आप देखोगे मुस्लिम टेररिज्म, जो कि एक एजुकेटेड वर्ग है, उसने जो बॉम्ब ब्लास्ट किए, तो एक नई टर्मिनोलॉजी कॉइन की है मीडिया ने कि एजुकेटेड टेररिज्म, टेररिस्ट अब जो है आ चुके हैं। और क्यों अभी भी माइनॉरिटी, अब क्योंकि एक समुदाय ने ये अटैक किया है तो पूरी कम्युनिटी जो है इसके ऊपर स्टिग्मा आ जाता है और उनको जो है माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है। तो उनके ऊपर इस बॉम्ब ब्लास्ट का क्या रिपरकशन हमें देखने को मिलेगा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या है, तो ये सारे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। उनको कैसे जवाब करना है, क्या वो सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट डोमेन, उसको भी हम लोग जो है 2 घंटे की क्लास संडे ट्यूसडे को रहेगी। और उससे पहले आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो लगता है कि हमें पिछले 6-8 महीनों में बहुत ज्यादा न्यूज में बॉइल अप हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में। जैसे अभी रुपी लगातार गिर रहा है तो उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या रिपरकशन आएगा, उन सब के ऊपर चर्चा की जाएगी। उसके बाद 13 और 14 सैटरडे और संडे को इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज किए जाएंगे, जो फुल ड्रेस रिहर्सल होंगे, जिसमें आपने इन डेफ को लेकर आना है। जो कमीशन 2 डेफ देता है, एक जनरल डेफ होता है जो सुबह वहां पे भरवाएगा, हम दोनों ही डेफ आपसे भरवाएंगे और उसका जो है इंटरव्यू उस पे होगा। तो 13 और 14 को एक जो है मॉक इंटरव्यू का प्रावधान रखा गया है, चंडीगढ़ में ही ये मॉक इंटरव्यू लिए जाएंगे। उसके बाद एक मॉक इंटरव्यू का स्लॉट होगा 20 और 21 को, वो सबके लिए नहीं होगा, वो हम लोग बताएंगे कि जिनको दूसरे इंटरव्यू की जरूरत है उन लोगों का वो मॉक इंटरव्यू किया जाएगा 20 और 21 को। तो जिसने भी मॉक देना है वो कोशिश कीजिए 13 और 14 को ही दे, 20 और 21 को हम लोग सिलेक्टिवली कुछ लोगों को देंगे। इट इज नॉट ओपन फॉर ऑल, तो जिसने भी देना है, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, वो इसी डेट पे कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मॉक में जुड़ जाए, राइट। तो इस तरह का ये एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए आपने हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करना है, वही आपको इस प्रोग्राम में ज्वाइन करवाएंगे, इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे। और मॉक इंटरव्यू के स्लॉट्स आप पहले ही बुक करवा लीजिए, क्योंकि 2 ही दिन के मॉक इंटरव्यू हैं। एक दिन में 8 से 9 इंटरव्यू होते हैं, सुबह 10 बजे से शाम को 5 साढ़े 5 तक इंटरव्यू चलते हैं, तो ज्यादा हो नहीं पाते हैं। एक दिन में 9 के आसपास मॉक इंटरव्यू या 8 हायर साइड पे ले पाते हैं, तो 16-17 कैंडिडेट को ही हम लोग अकोमोडेट कर पाएंगे 2 दिन के अंदर। अगर बहुत ज्यादा क्वेरी आती है तब जाके हम 2 पैनल स्टैब्लिश करेंगे सैटरडे और संडे को। तो आप लोगों ने अपनी स्लॉटिंग पहले ही करवा लेनी, क्योंकि हमेशा का होता है हमारा रश आवर होते हैं, कई सारे लोगों को हम लोग मॉक सेशन नहीं दे पाते फिर, राइट। तो इस तरह से ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, तो मेरा ऑफिशियल नंबर भी आप लोगों के पास है, मैं यहां पर भी अपना ऑफिशियल नंबर लिख देता हूं 7986119642, है ना। तो आप मेरे को भी जो है कांटेक्ट कर लीजिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरे साथ भी आप 79869642, हाँ, तो इसमें आप मेरे को जो है कांटेक्ट कर लेना, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।